अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो जी बस कुछ अहम बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और जो हमारे मुल्क और हमारी शहर में, हमारे बहुत ही करीबी शहर में जो वाक़या पेश आया है मरी में, तो उससे बहुत बहुत ज़्यादा दिल अफसरदा है। यकीन जाने दिल खून के आंसू रो रहा है उन छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को देख देख के। बस अल्लाह के काम में, अल्लाह अपने कामों पर बेहतर जानता है। तो बस जिनकी जान लिखी होती है वो खींचे चले जाते हैं, और लेकिन बस जो चले जाते हैं उन अल्लाह उनको वो जहान अच्छा करे, उनको करवट करवट जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं तो बस उनकी ये कह लें कि सारी उम्र बस उनके नसीब में रोना ही होता है। क्योंकि कहते हैं ना, वालिदैन कभी नहीं भूलते, लेकिन बच्चे तो भूल जाते हैं। लेकिन जिनके माँ बाप हैं वो तो कभी भी अपने जो जवान बच्चे थे जो इस सानिया में इंतकाल कर गए, तो उनको कभी भी नहीं भूलेंगे जब तक उनकी ज़िंदगी है। तो बस अल्लाह उनको सब्र अता फरमाए। बहुत ज़्यादा दिल उदास है, वीडियो बनाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आप तक एक जो मैसेज था वो भी पहुंचाना था। क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से मरी का ये जो सानिया पेश आया है काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। कभी कोई चैनल पे, कभी कोई पे, कभी ये कह लें यूट्यूब पे और फेसबुक पे, हर जगह यही है। तो बस उसमें से एक फैमिली थी जो बहुत खुश नसीब थी, जो बच गई थी और वापस आ गई थी अपनों में। तो उस उनके साथ ये पेश आया कि यकीन जाने अल्लाह ने जिसको बचाना होता है उसको और हर हाल में मुश्किलों से निकाल कर वापस ले आता है। और जिनके नसीब में होता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं खुद ब खुद। तो बस समझे जिनके नसीब में था वो पहुँच गया, और जिनको अल्लाह ने बचाना होता है वो इन मुश्किलों से भी निकल आते हैं। तो उसमें से एक फैमिली थी कि वो इसी तरह मरी जा रही थी। उनका पूरा प्रोग्राम था, बीवी बच्चे सब मतलब अपना सफ़र पे रवां हो गए थे। उसमें से एक बच्ची थी जो 2 साल की, वो पेरेंट्स अपने घर छोड़ दिया था उन्होंने अपनी नानी के घर, कि भाई ये बहुत छोटी है, इसको ठंड ना लग जाए, बीमार ना हो जाए, तो बस इसको छोड़ जाते हैं। तो बस उनकी अपनी पैकिंग शैकिंग और वो सफ़र पे स्टार्ट हो गए, और बहुत खुश थे सब, बहुत ही ज़्यादा। तो बस आधे रास्ते वो पहुंच गए थे। हालांकि उनको ट्रैफिक सब कुछ नज़र आ रहा था और हम देख भी रहे थे कि कितने बुरे हालात हैं। लेकिन जब बंदा जब सोच लेता है कि भाई हमने जाना है, बच्चों की खातिर ही होता है, और तो ऐसा कुछ नहीं। बच्चे खुश थे, उन्होंने कहा बाबा मम्मा हमने जाना है, हमने जाना है। तो उन्होंने कहा चलो भाई जुम्मा हफ्ते इतवार तो छुट्टी है, वहाँ स्टे कर लेंगे। तो आप यकीन जाने वो उनकी गाड़ी अभी फंसी नहीं थी, उन्होंने एक साइड पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। तो उन्होंने कहा क्यों ना जो बच्ची हम छोड़ के आए हैं 2 साल की, उससे बात कर लेते हैं। जब उन्होंने उनको वीडियो कॉल मिलाई छोटी को, तो वो बस उसके मुंह पे अपने माँ बाप के लिए यही था, बाबा आ जाओ, मम्मा आ जाओ। तो यकीन जाने जब माँ बाप ने उनसे, अपनी बेटी से बात की, तो उनका जो कह लें कि दिल बिल्कुल भर आया। उन्होंने कहा कि हमने एक सेकंड भी नहीं रुकना और हमने वापस जाना है। पत्नी हमारे पीछे कितना उदास हो रही है, कितना खफा हो रही है, तो कहीं बीमार ना हो जाए, हम दिल पे कुछ ना ले ले। तो बस वो उनके माँ बाप का कहना है कि हमारा इरादा बिल्कुल चेंज हो गया। और जब हम घर वापस आए तो अगले दिन टीवी पे यही सुनने को मिल रहा था कि ये हो गया, इतने लोग इंतकाल कर गए, ये हादसा हो गया, इस तरीके से। तो कहने कि आप यकीन जाने कि हम मौत के मुंह से वापस आए। तो बस अल्लाह की यही करनी थी कि अल्लाह ने उनकी जान बचानी थी। माशाल्लाह 2 बच्चे और एक बेटी थी उनके साथ, दोनों मियाँ बीवी थे। और बस उस जो 2 साल की बच्ची थी ना, बस ये कह लें कि उनके जो अल्लाह ने उनको बचाना था और उसके मुंह से कहलवाना था और उनको मौत के मुंह से वापस लाना था। तो बस देखें, अल्लाह ने जिसकी जितनी लिखी होती है ये अल्लाह को ही मालूम होता है उनकी उतनी, बल्कि उनकी जिनकी नहीं लिखी थी वहाँ पहुँच गया, और जिनको अल्लाह ने बचाना था तो अल्लाह ने उनको वापस बुला लिया। बहाना करके, बहाने होते हैं सारे। बाकी ये है कि ये इंसानी हम कभी भी नहीं भूल सकते। और जिनको अल्लाह ये कह लें कि एक इशारा होता है, अल्लाह की तरफ से कुछ इशारे मिलते हैं और वहाँ पहुँचने के और वहाँ से वापस आने के। तो बस ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, इनको देख के आगे बंदे को अक्ल और शऊर आता है कि आगे हम ऐसा ना करें, और ऐसे करने से हमें ये परेशानी होगी और ये हमें टेंशन होगी। तो बस आगे के लिए बंदा समझदार हो जाता है। तो बस ये देखें, मैं अपने कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, अपने घर की रूटीन भी शेयर करनी थी। और बस ये रात का टाइम था और बच्चे जूस पी रहे थे और जूस पी के एंजॉय कर रहे थे, और गाजर का हलवा भी लेकर आए थे, पेड़े भी लेकर आए थे। बस हम तो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने ही रखते हैं, इनको बाहर बिल्कुल भी जाने नहीं देते। टेंशन होती है, आजकल वो ज़माना नहीं है कि बेधड़क अपने बच्चों को आप घर से छोड़ दें कि जाओ खेल लो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। तो आज का जो टाइम है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अपने बच्चों को अपने सामने रखें, और कहीं जाना भी है तो उनको अपने साथ लेके जाएँ।
तो बस ये छोटी छोटी बातें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे और उनके माँ बाप को सब्र दे, बहन भाइयों को जिनके अपने अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। तो बस दिल बहुत ज़्यादा खफा है, बहुत ज़्यादा। और यकीन जाने, और सर्दियों में बंदा सोच भी नहीं सकता कि लोग घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, तो उनके साथ ये हादसा पेश आ जाए, तो खुशी खुशी जाते हैं। और बस छोटी छोटी ये बातें हैं जिनको आपने नज़रअंदाज नहीं करना और नज़र में रखना है, ताकि आपको आगे चल के ऐसी कोई परेशानी पेश ना आए। तो बस ये देखें जी, मूँगफलियाँ भी खाई जा रही हैं, सर्दियों में जूस भी ठंडा पिया जा रहा है, गर्म सरद हो रहे हैं। और बस ये रात का टाइम है और इंजॉय कर रहे हैं अपनी एक छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी बातों को। तो आपने, अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपनी सिस्टर को सपोर्ट करना है। और ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, ये छोटे वाले बैठे हुए हैं, और जो बड़े वाले हैं वो अपना लेटे हुए हैं, और जो समीउल्लाह है वो खेल रहे हैं। तो बस छोटी छोटी ये चीज़ें हैं जो आप लोग से शेयर करनी थी। तो जी व्यूअर्स, समीउल्लाह भी सलाम करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। समीउल्लाह भी सलाम करे हैं। और सैफुल्लाह अपने कज़न के पास ऊपर गए हैं, और जो अब्दुल्ला है वो एकेडमी गए हुए हैं, क्योंकि इनके हो गए एनुअल पेपर और कुछ ही दिनों में इनके स्कूल ओपन होने वाले हैं। इनके मज़े हैं आजकल। और जो मेरे बड़े बेटे हैं जो भी 10th में गए हैं वो एकेडमी चले गए हैं। और असर का टाइम है, हमने चाय वाय पी लिया ना जी, बिस्किट भी खा लिए। खाएँ बिस्किट जी? चाय तो ये नहीं पीते मेरे बच्चे, बस बिस्किट खा लिए या मिल्क शेक पी लिया, ये जूस पी लिया है ना जी, ऑरेंज जूस पी लेते हैं, ऐसी चीज़ें लेते हैं। और चाय मैं इनको कम ही देती हूँ। तो बस व्यूअर्स, दिल तो नहीं करता कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप तक अपना मैसेज पहुँचाना मेरा लाजमी बनता था, और अपना किरदार अदा करना मेरा लाजमी था। और जब भी अपने बच्चे आपके बाहर जाते हैं, और सबका यही काम होता होगा, हमारा भी यही काम है कि स्कूल जाएँ, एकेडमी जाएँ, तो हम आयतल कुर्सी 4 कुल दुरूद शरीफ पढ़ के अपने बच्चों पे और फूंकते हैं। और अब यकीन जाने, जब मैं अपने बच्चों पे जब फूंकती हूँ तो मैं सब बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि जितने बच्चे और जितने लोग काम पर निकल रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं, लड़के हैं, हमारे जितने भी घर के जेंट्स से, और जो जेंट्स से निकलते हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो सबको याद रखती हूँ। तो बस आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और ये जो मैसेज थे मैंने आपको अपने वीडियो में दे दिया है। और बस ये है कि अपने बच्चों को अपने साथ रखें, जहाँ भी जाते हैं ज़रूर साथ रखें, इनको पीछे घर में अकेला ना छोड़ें। और मैं तो यही, मेरी तो कोशिश होती है कि मैं जो अच्छे बच्चे एकेडमी गए हों तो जब मैं बाहर निकलती हूँ, या फिर स्कूल गए हो, जब मेरा कोई ज़रूरी काम हो तो जब मैं बाहर निकलती हूँ, वैसे मैं इनको अपने नज़रों के सामने रखती हूँ। बाहर भी इन लोगों को जाने की परमिशन नहीं है, घर में ही खेलते हैं आपस में, जितने ये कज़न्स हैं आपस में ही खेलते हैं, इनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। आजकल ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं है कि आप अपने बच्चों को बाहर सड़क पर भी खेलने दें। तो बस आजकल का माहौल बहुत ज़्यादा, ये कह लें कि सेंसिटिव है। और साथ मेरे समीउल्लाह बैठे हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करें, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, सारी बातें इसको पता चल जाती, जो बात भी करो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह। बस जो बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो मैंने अपनी वीडियो में कर दी। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें अपनी बहन को, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और आपके सामने अच्छे अच्छे व्लॉग्स ला सकें। तो बस मोहब्बतों और प्यार के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।